आज बढ़िया काम ये एसआईसी को टेकअप करने दे दी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो हम दोनों का आज यहाँ प्रेस क्लब में आने का मकसद ये था कि तो हम लोग जो ये 29/6/2023 में हम लोग सीएम का ऑफिस में हम लोग जो आरटीआई टीम ने हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन कंप्लेंट हम सबमिट किया था रिगार्डिंग जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स का ये सिविल जे का 125 एंड एबव जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ था हमारा ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस पीडब्ल्यूडी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में बहुत सारा इलीगल अपॉइंटमेंट 125 का हुआ था। जो वेटिंग लिस्ट जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था 33 का और वेटिंग लिस्ट रखा था कि 125 वेटिंग लिस्ट रखा था एबव था 125 एबव रखा था। तो उन लोगों को कुछ सालों का बाद कुछ महीना का बाद में उसको विदाउट इंटरव्यू में उसको फिर से उसको अपॉइंट कर दिया था, इलीगल अपॉइंट कर दिया था। इसका रिगार्डिंग में चलते हम लोग जो सीएम का ऑफिस में कमिश्नर में पीडब्ल्यूडी कमिश्नर में हम लोग जो कंप्लेंट दर्ज किया था, तो इसका हम लोग फाइल को आज हम अपडेट को बताने के लिए हम लोग यहाँ में आया है। तो इसका फाइल जो है तो हम लोग जो बहुत फॉलो किया था, तो फॉलो करके फाइल को फॉलो करने के बाद में पहले कुछ पर्स में फॉलो किया था। तो उसमें सीएम और ये कमिश्नर ने उसमें अंडर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को मार्क किया था। जितना भी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट है उसको यहाँ में उन लोगों को लाने के लिए रिपोर्ट मांगा था सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग को। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग जो कुछ ये महीना का बाद नहीं दे पा रहा था, तो हम लोग उस दिन गया है तो अरुण भूमि चैनल मीडिया को ले गया था और डब्ल्यू स्कोर ये चैनल को ले जाके हम लोग फिर अपडेट ऑफिस में जाके अपडेट किया था। तो क्या ये पता चला है कि उसमें हम लोग का जो इशू है, तो ये इशू को फाइल नोटिंग रिपोर्ट को उसमें भेज दिया है, भेज के उसमें सेक्रेटरी विजिलेंस में एसआईसी में भेज दिया है। तो उसमें पता चला है कि एसआईसी में 14 अगस्त में एसआईसी को हम लोग का जो कंप्लेन है उसको ये एसआईसी को हमारा गवर्नमेंट जो उसको दे दिया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में आज डायनेमिक सीएम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर जी को हम लोग आज यहाँ में आके थैंक यू बोलने के लिए आया है स्पेशली, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम लोग का कंप्लेन को लेकर तो बहुत इनिशिएट करके तो जो अच्छा से काम कर दिया है। विद इन मंथ में जो ये अप्रूवल करके एसआईसी को गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो दे दिया। इसलिए हम लोग को टीम का तरफ से और हम लोग का स्टेट का अनएम्प्लॉयड का यूथ का तरफ से और पब्लिक की ओर से सीएम पेमा खांडू सर आपको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप इतना अच्छा ये हम लोग का काम कर दिया। हम लोग बहुत सारा ब्रीफिंग मारा, उसको सुन के आप कर दिया है, इसलिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू आपको कहता हूँ आप मीडिया का चैनल से। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टीम ये एसआईसी टीम को उसमें जल्द से जल्द उसको भी अभी इलीगल अपॉइंट हुआ उसको जल्द से जल्द उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर दे दीजिए, और जितना भी इलीगल अपॉइंट हुआ उसको फिर से उसमें जितना भी इलीगल अपॉइंट हो उसमें उसको अरेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जल्द से जल्द पेमा खांडू सर फिर ऑर्डर दे दीजिए। और मैं यही उम्मीद भी करता हूं कि हमारे एसआईसी जो अभी हम लोग का जो इंस्पेक्टर है करबम ताऊ बोल के है उसको हम लोग को ये हम लोग का केस को टेकअप कर लिया है। तो हम लोग टीम ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा से हम लोग का ये को काम करें और सक्सेसफुल पब्लिक का डोमेन तक पब्लिक का कानों तक पब्लिक कान तक आप लोग करके अच्छा से दिखाइए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात तो ये था कि हमको रिसेंटली कागज़ मिला है कि पहले फर्स्ट में ब्रीफिंग में सेकंड ब्रीफिंग हमको मिला नहीं था, तो आज हमको कुछ उस दिन हमको एक कागज़ मिला था। तो उन लोग का इलीगल अपॉइंटमेंट का जो चेयरमैन था बोर्ड मेंबर था, उन लोग का नाम को आज मैं फिर बताने के लिए आया है नंबर 2 जो। तो जो ये है कि उसमें
जो जो वाइवा वॉइस टेस्ट तो उन लोग लिया था ना, उन लोग का बोर्ड मेंबर है। तो इसका नाम मैं बोलने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 में यह आता है ER रोतुतिची सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कैपिटल सर्कल कॉम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एंड विजिलेंस PWD अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये चेयरमैन था। फिर सेकंड नंबर जो है मिस्टर टी कोनिया डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये मेंबर था। इसका बाद नंबर 3 ER तिची नावो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग नाहरलगन डिवीज़न PWD अरुणाचल प्रदेश नाहरलगन, ये नाहरलगन डिवीज़न में था, अभी शायद ईटानगर यहाँ में आ गया है। इसके बाद 4 नंबर में ER नावम तकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग पक्की किसंग डिवीज़न PWD अरुणाचल प्रदेश पक्की किसंग, ये भी मेंबर था। ये चारों को मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोग ने कितना आदमी लोग को वाइवा वॉइस टेस्ट किया? मैं आप लोग को पूछता हूँ, आप लोग हम फर्स्ट ब्रीफिंग से लेकर अब तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों जवाब नहीं देता है? हमारा ये ER बाइडन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ER तो तिची, आपको मैं फर्स्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो अगर इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं किया बोलने से पब्लिक में आके क्यों नहीं बताता है, मीडिया में आके क्यों जवाब नहीं देता है? आप थोड़ा भी वक्त निकाल के जवाब दीजिए ना। इसलिए मैं अभी आप लोग का 4 का नाम, आप लोग मेंबर का नाम, आप लोग को चेयरमैन को लेकर इसका मेंबर तक आप लोग चारों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हम लोग टीम को एक परमिशन दे दीजिए, परमिशन एक दे दीजिए कि आप लोग का घर तक हमको मीडिया को लाने के लिए। हम ये सैटरडे तक में, ये अनेबल सैटरडे में तो आप लोग तो फ्री होगा, आप लोग तो बहुत बिजी पर्सन है, इसलिए आप सैटरडे में मीडिया लेके आएगा तो आप लोग हम जितना सकता मीडिया लेके आएगा, आप लोग जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमको एक परमिशन दीजिए कि आप लोग घर में हमको मीडिया लाने के लिए, इसलिए ये आज बताने के लिए था। और एक बात जो लास्ट बात ये है कि हम लोग को एक जो जितना भी 125 एबव जो ना, जो सिविल जे जो इलीगल अपॉइंट जो हुआ है, तो आप लोग को अभी भी एक टाइम ये है कि आप लोग अभी भी टाइम है कि आप लोग सरेंडर दे दीजिए, क्योंकि आप लोग गलती आया है, सरेंडर देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो अभी नहीं देकर बाद में, अभी गवर्नमेंट टेकअप कर लिया है हम लोग का केस को, SIC टेकअप कर लिया है, बाद में अगर ये लोग जो आप लोग को अरेस्ट एक करके अरेस्ट करके आप लोग को ले जाएगा तो हम लोग को ब्लेम नहीं करना है। क्लियर कर बता रहा हूँ, हम लोग को मतलब बदनाम नहीं करना है, हम लोग का टीम और हम लोग को बदनाम नहीं करना है कि तुम लोग का वजह से ऐसे हुआ है बोल के। इसलिए अभी भी टाइम है, आप लोग जो अभी भी रेजिग्नेशन दे सकता है और सरेंडर लेटर दे दीजिए। और इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी ER रोतुतिची सर, आपको भी अभी भी टाइम है, तो आपको बाद में CBI लगाएगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बाद में ऐसे करके कुछ आपको जेल से ले जाएगा, कहीं कुछ लोग में इस हिसाब से आपको ले जाएगा, तो उसमें आप हम लोग को करब नहीं पाना, क्योंकि अभी भी टाइम है। आपका जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है उसको जल्द से जल्द सरेंडर करने दीजिए, मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और लास्ट बात ये है कि फाइनल बात ये है कि हम लोग को अभी JE का तरफ से और इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय देन सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग ER रोतुतिची का तरफ से एयर न्यूज़ में सुनने में ये आ रहा है कि हम लोग को बहुत थ्रेटनिंग भी आ रहा है, हम लोग को मारेगा पीटेगा, अगर कुछ भी उन लोग का नौकरी जाता है बोलने से हम लोग को भी किल करेगा बोल रहा है, हम लोग को इनेशन लगा के टेरर लगा के हम लोग को मारने देगा, पीटने देगा, शूट करेगा, ऐसे सुनने में आ रहा है एयर न्यूज़ में। पता नहीं सच है ना ये है, ये मालूम नहीं, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसलिए हमारा जनता और मेरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग को भी मैं एक बात को मैं आज रख रहा हूँ, अगर कल को हम और मेरा दोस्त टीम और जितना भी मेरा हम लोग का टीम आरटीआर टीम, हम लोग कुछ भी होता है बोलने से रिस्पॉन्सिबल इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रोतुतिची का रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका जितना भी इलीगल अपॉइंट हुआ है 125 एबव का जो 20 इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ, आप लोग का रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा।
काल कुछ भी होता है बोलने से। एक्सीडेंट होके होने से आप लोग सोचना है कि उन लोगों की क्या होगा, बीमार होकर मरने से भी वो दवाई पानी दे के हम लोग को मरा है, ऐसे सोचना है। इसलिए मैं आज ये बात को यहाँ में रखने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ आया है। थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि अब आप जो बोला है कि आप ये सैटरडे को मीडिया लेके जाएगा सर का वहाँ इंजीनियर तेची रोतू का वहाँ, तो जैसे कि एसआईसी तो ऑलरेडी टेकअप कर चुका है, तो आपको नहीं लगता कि एसआईसी को अपना काम करने देना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ आप वहाँ जाके? हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन एसआईसी अभी तो उन लोग का काम करेंगे, तो हम लोग का काम होता है स्पेशली बोलने से, हम लोग जो आरटीआई टीम का काम होता है स्पेशली, हम लोग जो हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, हर डिवीज़न में करते हैं। आरटीआई जहाँ गलती होता है हम लोग करते हैं, गलती दिखाई देता है हम लोग करता है। तो यहाँ में भी सब प्रतिनिधि ऑफिस में भी, पीडब्ल्यूडी में भी, सर्कल में कि सर्कल में भी हम लोग जो आरटीआई मारा है तो उसमें भी गलती दिखाई दिया, इसलिए हम लोग अभी इशू को उतारा है। तो हम लोग किसी को कोई पर्सनल यहाँ नहीं ले रहा है, कोई सोच रहा है कि हम लोग को पर्सनल ले रहा है, ना हम जे का नाम जानता है, ना ये आरोप तेजी कभी हम मिला है, बात किया है, हम नहीं जानते, इसलिए किसी पर्सनल नहीं है। हमने जो दिखाई दिया इसलिए हम लोग इशू को उतारा, इसलिए हम दिखाई कर रहा है। और हम जो अभी जो बोर्ड मेंबर लोग अगर हम क्यों ले जाएगा बोलने से, क्योंकि हम पर्स स्वीपिंग से लेकर अभी तक बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और मीडिया पर्सन से भी मैं आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पूछना चाहिए, ये बोर्ड मेंबर अभी जो हम नाम लिया है उन लोग को भी दिखाई देने से पूछना है, आप लोग सच में ये लीगल अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इसका बारे में थोड़ा बताने के लिए आप लोग पूछना चाहिए। इसलिए हम सोचता है कि पहले से पूछते आ रहा, जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए हम ये सैटरडे को उन लोग अगर परमिशन देता है बोलने से हम घर तक हम लेके आएगा। घर तो मालूम नहीं, लेकिन किसी को पूछ के ढूंढ के हम घर तक मीडिया को आप लोग को लेके जाएगा। हम भी जानना चाहता है आप लोग सच में इलीगल अपॉइंटमेंट कब क्यों किया, क्या रीज़न से किया था, हमारे पब्लिक को, जनता को बताइए। क्योंकि हम लोग ऊपर में हम लोग को तो गलती समझ के बताओ, हम लोग का पब्लिक लोग ये लड़का ऐसे 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 कुछ ऐसे है, इसलिए हम लोग ले जाना चाहता है घर तक। तो देखने में आइए, आप इतना सारा ब्रीफिंग कर चुका है पीसी में आके, तो आज भी ब्रीफिंग ही कर रहे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रीफिंग आप लोग कुछ एक्शन लेने से अच्छा है क्या? हाँ, हम लोग इतना सारा हम लोग ब्रीफिंग तो मार लिया, काउंटलेस हो गया, हम भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो बहुत पोर फैमिली से बिलोंग करता है, हम लोग का पास पैसा भी अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि कोई बोलता है कि हम लोग को कोर्ट इतना एविडेंस है, कोर्ट क्यों नहीं जाता है, बोले हम लोग कोर्ट जाएगा, हम लोग पैसा ही नहीं है, पैसा उधर में पैसा फेंकने के लिए हम लोग एडवोकेट का पैसा देने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ मीडिया में भी ज़बरदस्ती करके पैसा वैसा ज़बरदस्ती मैनेज करके हम लोग यहाँ आके यहाँ बार बार हम लोग आने दे रहा, क्योंकि एक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए हम लोग बार बार आके यहाँ में हम लोग बार बार दोहराया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अभी बहुत ही बढ़िया काम ये एसआईसी को टेकअप करने दे दी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो क्या लगता है एसआईसी कितना समय लगेगा? एसआईसी अभी कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन हम जब तक वो लोग सक्सेसफुल रिजल्ट जब तक नहीं लगेगा हम उसको बरबेली हम जाके कभी बात नहीं करेगा। मीडिया का थ्रू आप लोग को ही लेके जाके हम ऑफिस तक जाके हम पूछते रहेगा, अभी अपडेट कहाँ तक में चल रहा है, एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ तक में है, वो सब को पूछने के लिए हर दिन हम जाते रहेंगे। और आप लोग को भी, मीडिया पर्सन को भी, सबको मैं बता के हम एक साथ ही जाएंगे आप लोग, इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करता है आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जस्ट इन केस एसआईसी अगर अपना काम में सक्सेसफुल हो गया बोल से, तो जितना सारा इलीगल प्रोसेस सब टर्मिनेट हो जाएगा, तो अब क्या ये जेई पोस्ट को वापस एग्जाम रिकंडक्ट कराएगा क्या? हाँ, मैं पर्स ब्रीफिंग से मैं यही एक जो बोलते आ रहा है कि जल्द से जल्द जो इलीगल अपॉइंटमेंट जो हुआ है ना, इलीगल अपॉइंटमेंट जो हुआ है उन सभी को सीएम को मैं पर्स से रिक्वेस्ट करके आ रहा है कि जल्द से जल्द उसको टर्मिनेशन कीजिए और उसको री एडवर्टाइजमेंट कराना है। री एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा, इतना सारा जे को इलीगल अपॉइंटमेंट डाल के रखा, उसको हटाने तो डिपार्टमेंट थोड़ा खाली होगा, उसको तो कुछ फिर रीफिलअप करने के लिए, री एडमिट डालने के लिए तो थ्रू से सिस्टम से करके एडवर्टाइजमेंट तो कराना पड़ेगा, वो तो री एडवर्टाइजमेंट तो कर ही लेगा। आप पहले भी एक बार आप बोला अभी ये जो पर्सनल नहीं है, बट पहले भी आप शायद तेची रोतू के लिए एक उसका ऊपर में एक केस ब्रीफिंग किया था, उसका अगेंस्ट में एक बार याद होगा तो आपको। तो कौन सा बारे में? यही इशू में रोड का ऊपर में था वो, शायद रोड कंस्ट्रक्शन का ऊपर में अभी भी ऐसा कर रहा है, तो हम लोग को देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पर्सनल तो है। हाँ, नहीं, आप शायद आप गलत फहमी वाले में मैं ये लगता हूँ। मैं ये आरोप तो तिच्ची को कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, और इसका
अगेंस्ट में हम कभी भी बात नहीं किया है। शायद आप दूसरा आदमी को लग रहा है कि हम इसका अगेंस्ट कभी भी बात नहीं किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट, अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट।